Assalamu alaikum students. So today we are going to discuss the last exercise of chapter 2 polynomial, and before that we are going to do some identities. There are total 8 identities we have been given into this exercise, और इन 8 आइडेंटिटीज में से ये 3 आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो हम 8th क्लास में बहुत ही थॉरली हमने इसको यूज किया है. आपके लिए ये आइडेंटिटीज भी लास्ट ईयर थी, लेकिन इसका यूज इतना नहीं आया था क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे थे आपके चैप्टर्स के जो कैंसल आउट हो गए थे. यू नो बेटर दिस. सो अब सबसे पहली चीज तो जो लास्ट ईयर भी मैंने कही थी, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आइडेंटिटीज हमें लर्न हो. ठीक है, और देखो आइडेंटिटीज लर्न करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. आपको बस करना ये होता है, आपको उसके मेथड थोड़े से ध्यान में रखने होते हैं, और आपको 2 to 3 टाइम्स, हार्डली आई एम सेइंग 2 to 3 टाइम्स आपको विदाउट सीइंग उस मेथड के ऊपर काम करना है. आई एम गिविंग यू द गारंटी, आपकी आइडेंटिटीज फिर कभी भी भूल नहीं सकेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर, वैसे तो ये आप लोगों को याद होगी ही, बट फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो एक बार तो a का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार b का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में साइन लगेगा प्लस 2ab. ठीक है, क्योंकि ये प्लस है इसलिए दोनों तरफ प्लस वाले साइन में आ जाएंगे. माइनस वाले में क्या होगा, एक बार तो a स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे b स्क्वायर लगेगा, जो 2ab है ना वो माइनस के साथ में हो जाएगा, माइनस 2ab, और ये प्लस का साइन ही रहेगा. पहला माइनस है फिर दूसरा प्लस है. थर्ड वाला a माइनस बी a प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जब भी हम माइनस वाले टर्म्स को देखते हैं ना, उसमें क्या होता है एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से ही चलती है चीजें. माइनस वाला है ना, तो देखो एक प्लस में था फिर माइनस में आया फिर प्लस में आया. यहाँ पे भी देखो पहला माइनस था फिर प्लस था, तो एक प्लस में आया फिर माइनस में आया. इस चीज से आपको याद रहेगा कि कब प्लस लगता है और कब माइनस लगता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटीज में जब देखते हैं ना, जो फर्स्ट टर्म है दोनों ब्रैकेट का वो सेम है, लेकिन सेकेंड टर्म है ना वो डिफरेंट है. ऐसे सिचुएशंस में इसको किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. अब ये कैसे हुआ देखो, इस आइडेंटिटी से हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, यहाँ पे था a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, राइट. इसीलिए हमने यहाँ पे a का स्क्वायर ले लिया और b का स्क्वायर ले लिया. ओके, पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म तो सेम है, इसीलिए उसका a स्क्वायर ले लिया गया, लेकिन जो सेकेंड टर्म है दोनों में वो डिफरेंट है, तो इसीलिए b स्क्वायर लेने की बजाय हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू बी, है ना. अगर ये सेम होते तो इंटू बी होते, दैट इज b स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है इसीलिए इसको a इंटू बी ले लिया गया. और बीच में a प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों टर्म ऐड नहीं हो सकते, यहाँ पे 2 बार ही आते हैं. 2ab जो है ना, ab प्लस ab हो जाता है, दैट इज वाई इट इज बीइंग रिटन 2ab. यहाँ पे ऐड नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, a प्लस बी इंटू एक्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का है फॉर्मूला, तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे कि इसमें था a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो इसीलिए a का भी स्क्वायर ले लिया, b का भी स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर ले लिया. आफ्टर दैट हर एक का पेयर लेना है, जैसे यहाँ पे 2ab ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले 2xy ले लो, फिर 2yz ले लो, और फिर 2xz ले लो. गॉट इट. जैसे यहाँ पे हम 2ab लेते हैं ना, क्योंकि 2 टर्म थे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2xy 2yz एंड 2xz. आप इसको आगे पीछे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड इनफैक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो. नाउ कमिंग ओवर हियर, दीज 2 आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, इस आइडेंटिटीज या इस आइडेंटिटीज की जब हम बात करते हैं ना, हमें ये चैप्टर तक हम यूज करेंगे, इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, बट आफ्टर दिस वी कांट से कि हमारे लिए इतना यूज होगा या नहीं होगा आगे और किसी चैप्टर में. लेकिन ये जो आइडेंटिटीज है, एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, एक्स माइनस वाई द होल क्यूब, और ये ऊपर वाली जो ये 4 आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज आपको आने वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं यूज होगी ही होगी, इसीलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है. अब x प्लस वाई द होल क्यूब है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब है, क्या होगा, x का क्यूब ले लो और एंड में यहाँ पे y का क्यूब ले लो. ठीक है,
इसके बाद में अब यहाँ के क्यूब चल रहा है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर था इसीलिए 2ab ले लिया, यहाँ पे क्यूब है तो पहले क्या करेंगे 3a स्क्वायर b ले लेंगे, फिर उसके बाद में 3ab स्क्वायर ले लेंगे। 3ab दोनों दो बार लगेंगे यहाँ पर, देखो एक्स क्यूब और वाई क्यूब ये तो आएगा, बीच में जो है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, 3ab आएगा, पहले a का स्क्वायर होगा और फिर b का स्क्वायर होगा। याद रखना पहले a का स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है ना, आई नीड टू चेंज होगा यार, इट शुड बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी इट शुड बी एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, कीप इट लाइक दैट। ओके एक्स वाई चल रहा है ना, इसलिए पहले जो पहला टर्म है ना पहले उसका स्क्वायर होगा और फिर जो दूसरा टर्म हो फिर उसका स्क्वायर होगा, ये याद रखना। ओके हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनस वाले में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए याद रखना कि पहले वाले का स्क्वायर होगा फिर दूसरे वाले का स्क्वायर होगा। अब क्यूब वाले में क्या होगा, जब माइनस का साइन हो यहाँ तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आएगा। एंड व्हाट आई सेड, नेगेटिव वाली जो आइडेंटिटीज होती है उसमें एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे ही चलता है, पहला प्लस था तो दूसरा माइनस, 3x स्क्वायर वाई, फिर माइनस है वापस से प्लस 3x वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आइडेंटिटी इसकी हो गई। अब आ जाते हैं लास्ट इस वाली आइडेंटिटीज पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये आइडेंटिटीज के लिए आपको सबसे पहले आई शुड राइट ओवर हियर बिकॉज इट्स अ बिट लेंदी, सबसे पहले आप तीनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद में आप लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन में चल रहा है ना, नेगेटिव एक्स वाई जेड है, इसीलिए अब हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स जेड, इस तरह से। ओके सो दिस इज द आइडेंटिटीज, दीज आर द 8 आइडेंटिटीज विच वी हैव टू लर्न थॉरली, बहुत जरूरी है ये और याद होनी ही चाहिए, देन ओनली वी कैन एबल टू डू द एक्सरसाइज ऑन आवर own. So let's begin the exercise now.